अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट डेट है CS 306 असाइनमेंट 1 की। अच्छा, इसमें बनाना क्या है, इसमें आपने बेसिकली ना एक मॉकअप डिज़ाइन बनाना है ATM मशीन का। बेसिक फंक्शंस दिखाना है कि ATM मशीन किस तरह चलती है, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या दी हुई हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई एक सिक्योरिटी लॉगिन सिस्टम बना हुआ हो जिसके अंदर करेक्ट पिन हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई भी सेलेक्ट कर दिया। एग्जांपल में 1 2 3 4 दी हुई है तो हम भी वही सेलेक्ट कर देते हैं। अकाउंट बैलेंस एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है 1000 रुपीज़। अब ये हो कि यूज़र के पास ना 3 मैक्सिमम चांसेस कि वो लॉगिन कर सके, यानी अपनी पिन करेक्ट एंटर कर सके। अगर नहीं करता वो तो फिर लिखा हुआ है कि लॉक्ड हो गया, अकाउंट लॉक्ड हो गया है। मेन मेन्यू, दूसरी चीज़, मेन मेन्यू में क्या नज़र आए। अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हो तो एक मेन मेन्यू डिस्प्ले हो जिसके ऊपर वर्किंग फंक्शंस आए आपके 4। एक हो पहला वाला 1 जो चेक बैलेंस करता हो, 2 दबाओ तो विड्रॉ का सिस्टम आ जाए, 3 दबाओ तो डिपॉजिट का आ जाए, 4 दबाओ तो फिर एग्जिट का आ जाए। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन आपके पास होंगे विड्रॉल का, जिसके अंदर आपके पास सिस्टम ऐसा बनाओ कि जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है ना स्टोर, उससे कम या उस अमाउंट तक का अमाउंट अगर विड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ एरर देगा। डिपॉज़िट जो है ज़ीरो से ज़्यादा बड़ा कोई नंबर डिपॉज़िट करेंगे तो डिपॉज़िट होगा, अदरवाइज़ नहीं। जब आप एग्ज़िट करोगे, जैसे चौथा वाला पॉइंट दबा देते हो कि हाँ एग्ज़िट करना है ATM मशीन से, तो लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग स्मार्ट ATM, ठीक है। तो इसका बेसिक सा प्रोग्राम यहाँ पर बना दिया है। वेरिएबल करेक्ट पिन नाम की जो नाम उन्होंने बोला है और जो एग्जांपल में काउंटिंग बोली थी वही यूज़ किया। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। फिर लॉगिन सिस्टम में काउंट रखा है कि अटैम्प्ट्स कितने हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। फिर वाइल लूप्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि अटैम्प्ट्स कितने हों लेस देन मैक्सिमम अटैम्प्ट, जो कि 3 था। चाहो तो 3 भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। पिन है, पिन फिर जो इंटीजर इनपुट एंटर योर पिन, जो फिर नज़र आए स्क्रीन पे आउटपुट क्या होना है वो यहाँ पे नज़र आएगा। प्रिंट होगा लॉगिन सक्सेसफुल अगर करेक्ट पिन आपने डाल दिया, यानी 1 2 3 4 जो रखा है ना वो डाल दिया। फिर मेन मेन्यू पे क्या क्या ऑप्शंस आए हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन बने हुए आएंगे, 5 ऑप्शन। पहला वाला तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि स्मार्ट ATM मेन्यू है, फिर ये बाकी 4 ऑप्शन होंगे। अब आप जो पुट करते हो 1 2 3 चॉइस में से क्या नंबर लेते हो उसके हिसाब से फिर बाकी डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ये कोड एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वरना थोड़ा सा अपने पास से एडिट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये अपलोड किस तरह करना है, इसकी डॉक्स फाइल अपलोड नहीं करनी, इसकी PY फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल क्रिएट होगी, वो आपने अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर आप लैपटॉप मोबाइल नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जो PY.py के एक्सटेंशन से फाइल आपको क्रिएट कर दे, फिर वो वाली फ़ाइल अपलोड होगी, ठीक है। आपने ये दूसरी कोई और फाइल नहीं अपलोड करनी है। अच्छा, और फाइल अपलोड करने से पहले आपने ना एक चीज़ और करनी है। कमेंट करते हैं ना जिस तरीके से हम कोडिंग में, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है ATM सिमुलेशन प्रोग्राम, इस तरह कमेंट में अपना नाम और स्टूडेंट ID भी आप मेंशन कर देना। और जो फाइल आप सेव कर रहे हो उस फाइल में वरना आप अपने स्टूडेंट ID की जो नंबर्स है ना स्टूडेंट ID से फाइल सेव करना। जैसे तो एग्जांपल के तौर पे आपका स्टूडेंट ID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो लिखो .py, इस तरीके से स्टोर करके फिर उसको अपलोड करो ताकि पता चले कि आप ही की फाइल है। बाकी इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।